नमो नमः प्रिय छात्राः, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित अनुप्रयुक्त व्याकरण में जो आपका पहला प्रश्न है संधि। तो बच्चों यहाँ पर आज हम संधि पर बात करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बात करेंगे, क्योंकि विस्तार से हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पिछली वीडियोस में जान लिया था। आज का हमारा उद्देश्य, आज की हमारी इस वीडियो का उद्देश्य केवल यही है कि जो आपके पाठों में प्रयुक्त यानी कि आपके अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंतर्गत जितने भी संधि के जो उदाहरण आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों को आपके समक्ष रखा जाए, या ये कहूँ कि लगभग सभी उदाहरणों को हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है। और मुख्य तो उदाहरण यहाँ पर आ ही गए हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यदि इनकी आप डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो चैनल पर उपलब्ध है, वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं व्याकरण की प्लेलिस्ट में। और बच्चों, संधि अर्थात दो अक्षरों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जब एक विकार उत्पन्न होता है वही संधि है। जब विकार स्वर में उत्पन्न होता है तो स्वर संधि, जब विकार व्यंजन में उत्पन्न होता है तो व्यंजन संधि, और विकार विसर्ग में आए तो विसर्ग संधि। और अब ज़्यादा देर न लगाते हुए हम चलते हैं दीर्घ संधि की तरफ, जो कि है स्वर संधि का ही एक भेद। और बच्चों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक के उदाहरणों को, जो दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, उनको इसी क्रम से छांट दिया गया है। दीर्घ संधि के उदाहरण एक जगह, यण संधि के उदाहरण एक जगह, जिससे आपको परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करने में बड़ी सरलता होने वाली है। तो ध्यानपूर्वक देखिए। दीर्घ संधि, देखिए बच्चों, जब भी एक जैसे स्वर आमने सामने आते हैं तो दोनों के स्थान पर आदेश हो जाता है बड़ा। अर्थात अ आ के बाद अ आ आए तो दोनों के स्थान पर आदेश होगा आ, क्योंकि दोनों में से बड़ा है आ। ठीक इसी प्रकार आमने सामने यदि ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर आदेश होगा ई, अर्थात बड़ी ई जिसे आप कहते हैं। ऊ के स्थान पर, दोनों के स्थान पर, दोनों तरफ ऊ कोई भी स्थिति हो, चारों स्थितियां हो सकती है। ऊ के बाद ऊ के बाद ऊ और ऊ के बाद ऊ, चारों ही स्थितियों में बड़ा ऊ आदेश होगा। एक जैसे स्वर आमने सामने तो आदेश होगा बड़ा। चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम जान लेते हैं। यहाँ पर आपका पहला ही उदाहरण है, पाठ्यपुस्तक से है, केचन अन्नी। अब बच्चों देखिए, केचन, यहाँ पर आप कहेंगे अंत में न है, तो बिल्कुल गलत। यहाँ अंत में न बिल्कुल नहीं है। यहाँ न यदि अंत में होता तो न के नीचे आपको हलंत का न यदि अंत में होता तो न के नीचे हलंत आपको दिखाई देता। ये न पूरा है, अर्थात इसमें अ मिला हुआ है, तो अ यहाँ अंत में है। और अन्य, यहाँ पर आरंभ में अ है, दोनों तरफ अ आ गया है। तो बताइए जल्दी से, एक जैसे स्वर आमने सामने तो क्या आदेश होने वाला है? बड़ा। केचनान्ये, यानी कि न में से अ निकाल दिया, यहाँ से भी अ निकाल दिया, और दोनों के स्थान पर आपने लगा दिया है आ, और ये बन गया है केचनान्ये। ठीक इसी प्रकार भवति जमा इति, यहाँ पर भी बच्चों भवति, आपको ई की साउंड बाद में आ रही है ना, तो मतलब ई बाद में आता है। यहाँ पर भवती में त के बाद ई है, अंत में ई है, सामने भी ई है। एक जैसे स्वर आमने सामने तो आदेश बड़ा, भवतीति। तुरी आश्रम सेवीति। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आप ये उदाहरण आपके पास दोनों तरीके से आने वाले हैं, जोड़ना भी आएगा और तोड़ना भी आएगा। और अच्छी बात यह है कि आपको केवल विकल्प छांटना है, तो वो तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, क्या आप अलग अलग कर पा रहे हैं शब्दों को या नहीं। तुरीय एक शब्द हुआ, आश्रम सेवी एक शब्द हुआ, और यहाँ पर इति ये एक शब्द हुआ। यहाँ 3 शब्द हुए, तुरीय, आश्रम सेवी और इति। अब यहाँ बच्चों आप कहेंगे कि यहाँ तुरिया भी तो हो सकता था, लेकिन तुरिया शब्द नहीं है, यहाँ शब्द ही तुरीय है। इसी प्रकार से आश्रम कोई शब्द नहीं होता, आश्रम शब्द है। तो ये आप पाठ्यपुस्तक के शब्दों को जब पढ़ेंगे तो आपको स्वयं ज्ञान हो ही जाएगा। और तुरीय के य में अ था, सामने आ आया, दीर्घ आदेश हुआ, तुरीय आश्रम। इसी प्रकार से सेवी,
बड़ी ई, सामने छोटी ई, और यहाँ पर दोनों ई को एक दीर्घ ई आदेश हो गया है, सेवीति। ये बन जाएगा तुरीय आश्रम सेवी इति। इसी प्रकार नियतीव, अब यहाँ पर नियति जमा इव, यहाँ नियति नहीं है क्योंकि नियति शब्द अशुद्ध हो जाएगा, नियति जमा इव। आपको बच्चों सही शब्द क्या है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि दोनों यहाँ पर बड़ी ई होती तो भी यही शब्द बनना था, लेकिन ईव कोई शब्द नहीं है, शब्द है इव। इसी प्रकार आयाति इति, आयाति जमा इति, यहाँ पर भी समान स्वर आमने सामने आ गए तो आदेश हो गया बड़ा, यानी कि आयाति इति। अब चलिए बच्चों, आपके पास परीक्षा में किस प्रकार ये आने वाला है उस दृष्टि से थोड़ी सी आपकी हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो चलिए आप इन शब्दों को आप मेरे साथ छांटने वाले हैं। यहाँ पर पहला ही शब्द है भार्गवस्य आश्रम पदम स ददर्श नृणाम वरः। तो यहाँ देखिए बच्चों, इस शब्द को आपको अलग अलग करना है। अब यहाँ पर कहेंगे आप भार्गव एक शब्द है, लेकिन स्याश्रम पदम तो कोई शब्द नहीं है, पहला। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई आपको परिवर्तन तो नजर आएगा ना। तो यहाँ पर ये जो ये यानी कि आपको संधि हुई कहाँ है, इसे सबसे पहले पहचानना होगा। और अब तो और भी काम आसान हो गया है क्योंकि आपके पास 3 विकल्प आए हैं। भार्गव आश्रम पदम बिल्कुल नहीं हो सकता, इससे और ऐसे तो गायब होगा ही नहीं, गलत है, बिल्कुल नहीं। भार्गवस्या जमा आश्रम पदम, लेकिन भार्गवस्या ये तो शब्द ही गलत है, भार्गवस्य शब्द होता है, तो भार्गवस्य जमा आश्रम पदम ये इसका सही विकल्प है। आगे चलते हैं। चानुवर्तिताम, अब देखिए बच्चों, स्व चानुवर्तिताम रक्षण नश्व पृष्ठा दवातरत, आपको केवल इसी शब्द को फोकस करना है, इस पर ध्यान केंद्रित करना है। चानुवर्तिताम, इसको इन्होंने किस प्रकार अलग किया, च जमा अनुवर्तिताम, बिल्कुल सही। च और च में सामने दीर्घादेश हो गया है, ये हो सकता है, फिर भी हम अगले विकल्पों को जरूर ध्यान से देखें। चानु जमा वर्तिताम, चानु जमा वर्तिताम करते हैं तो यहाँ तो कोई संधि है ही नहीं, ये तो केवल इन्होंने संयोग मात्र दिखा दिया है, और चानु कोई शब्द ही सही नहीं है, तो ये तो गलत विकल्प है। चा जमा अनुवर्तिताम, अब ये चा तो कोई शब्द ही नहीं है, शब्द तो च होता है, तो बिल्कुल सही, क विकल्प आपका सही है। अगला शब्द देखते हैं, उदरकेन गुणेनात्र भवितव्यम, गुणेन जमा अत्र। सीधी सी बात है बच्चों, न में है, सामने है, आप जानते ही हैं, आमने सामने आ जाए तो आपको क्या आदेश करना है, बिल्कुल सही, बड़ा। तो देखें, गुणेनत्र नहीं, इन्होंने तो बड़ा किया ही नहीं है, गलत। गुणेनात्र बिल्कुल सही, यहाँ पर न में और था और सामने था, दोनों को दीर्घादेश हो गया है, गुणेनात्र। और गुणेन अत्र इन्होंने तो केवल प्लस का साइन हटा दिया है, तो ये तो गलत विकल्प है, सही विकल्प है ख। अगला देखते हैं, यद्यपि देवादेश प्रमाणम। यहाँ देखिए बच्चों, देव जमा आदेश देवादेश, तो यही इसका सही विकल्प है क्योंकि देवादेश देश ये तो शब्द ही गलत है। देवा जमा आदेश, देवा भी कोई शब्द नहीं है, देवा तो नहीं होता ना, देवः होता है। और विसर्गे नहीं है तो मूल शब्द है देव, तो इसलिए यहाँ पर देव जमा आदेश देवादेश, ये इसका होगा सही उत्तर। उसी प्रकार अगले विकल्प की तरफ देखें तो भ्रिकुटिर लक्ष्मणस्यैषा नियतीव व्यवस्थिता, नियतीव। अब बच्चों देखिए, के तो आपको काफ़ी सारे उदाहरण अपनी पुस्तक में मिलने वाले हैं, के इनके अतिरिक्त भी अन्य कई उदाहरण हैं, लेकिन ई और ऊ के बहुत कम उदाहरण प्रायशः जो इस वीडियो में हमने जिन उदाहरणों को दे ही दिया है, जो ई कारांत के उदाहरण हैं। तो बच्चों, नियतीव ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी से पहुंच जाएंगे। ये तो शब्द गलत है, सही, बिल्कुल सही। नियत जमा इव, ये तो गलत ही हो गया, असमान स्वर है, एक जैसे स्वर तो नहीं है, तो ये विकल्प भी गलत है, ये विकल्प भी गलत है, सही है विकल्प ख। अगला शब्द हम देख लेते हैं, स एव पाद ध्वनिरश्रावीति भूयः साक्षेपम अवोचत। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है पाद ध्वनिरश्रावीति। अब यहाँ पर आपको फिर से र दिखाई दे रहा है, ये विसर्ग संधि में हम पढ़ेंगे ही, र को विसर्गें हो गई हैं, तो पाद ध्वनि ही, र में जो अ था वो यहाँ आ गया है, अश्रावी जमा इति।
ई ई दोनों तरफ समान स्वर होने के कारण दीर्घ आदेश हो गया है। कहीं से कोई शब्द कटा नहीं है, हटा नहीं है, सब शब्दों का बदला हुआ स्वरूप आपके सामने है, तो ये इसका सही उत्तर है। फिर भी हम अगले विकल्पों को देख लेते हैं। पाद ध्वनि इति निश्चित रूप से गलत है, ये बीच का अश्रावी कहाँ गायब हो गया। पाद ध्वनि अश्रा इति, अब ये अश्रा इति कर दिया तो ये बीच का व आव कहाँ गायब कर दिया इन्होंने, तो ये दोनों विकल्प गलत है, सही है क। संन्यासिन बहुक्तम, अब देखिए बच्चों बहुक्तम की का संधि विच्छेद आपको करना है, तो यहाँ पर आपको 3 विकल्प दिए हैं। बहु जमा क्तम, दोनों ही शब्द गलत हैं। बहु शब्द तो सही है लेकिन वक्तम तो कोई शब्द नहीं होता। बहुजमा उक्तम ये सही विकल्प है आपका, बहुजमा उक्तम। और यहाँ तो वैसे भी सामने वो आ गया था तो बिल्कुल ही गलत है, सही विकल्प है ग। अब इसी के कुछ उदाहरण, इनका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए क्योंकि ये आपकी पुस्तक से ही छांटे गए उदाहरण हैं। प्रायशः सभी उदाहरण यहाँ आपको मिल जाएंगे। इकारांत और उकारांत के, अकारांत के यानी कि दीर्घ संधि के अ वाले उदाहरण कुछ और भी बुक में हो सकते हैं, लेकिन यदि इस वीडियो को आपने ध्यान से समझ लिया है तो आपका कोई भी उत्तर गलत नहीं होगा। आशा करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले का भी आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए तो अब हम चलते हैं गुण संधि की तरफ। बच्चों गुण संधि में देखिए वहां तो एक जैसे स्वर आमने सामने आए तो आपने कर दिया आदेश बड़ा दीर्घ, लेकिन गुण संधि में होगा गुण, यानी कि अ आ के बाद यदि ई आए तो आदेश होगा ए, और अ आ के बाद उ आए तो आदेश होगा ओ, और अ आ के बाद री आए आदेश होगा अर, और अ आ के बाद री आए तो आदेश होगा अल। और बच्चों आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि अर और अल के उदाहरण जो हैं वो प्रायशः आपकी पुस्तक में नहीं है, तो आपके लिए मुख्य हैं ए और ओ गुण संधि के उदाहरणों में। अब अ आ के बाद ई बच्चों आप अपने कंठ से बोलते हुए ये देख सकते हैं कि अ और ई को बोलते हैं तो दोनों को मिलाने पर आपका कंठ ए बनाता है, और उ को जब आप बोलते हैं तो अ में कंठ से आवाज़ आ रही है, उ में आपके होठ एक अलग से शेप बनाते हैं, तो ओ उनका मिक्स है। तो ये कभी भी गलती मत करना कि ई को ओ कर दो, ई ए बनेंगे और आ के बाद उ आएगा तो ओ बनेगा। चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इनकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। दग्धुकामा जमा इव, अब देखिए बच्चों दग्धुकामा आ, यहाँ पर अंत में आपको आ दिखाई दे रहा है, और आ के बाद ई, आ के बाद जैसे ही ई आया आप समझ जाइए कि होगा यहाँ पर ए। अब ए होगा मतलब आ को भी हटाएंगे और ई को भी हटा देंगे और सिर्फ ए आ जाएगा, बन जाएगा दग्धुकामेव। इसी प्रकार त्वया जमा उपास्यानि, त्वया यहाँ पर आपको आ दिखाई दे रहा है, उ सामने उ आ गया है, आ उ दोनों को हटा दिया, दोनों के स्थान पर आ गया है ओ, बन गया त्वयोपास्यानि। वेद जमा उपनिषद, अब देखिए वेद में अब आप क्या है, मुझे लगता है अब आप बिल्कुल भी गलत नहीं बताएंगे कि वेद में द नहीं है अंत में, वेद में है अ, तो वेद में आया अ, सामने है उ, अ के बाद उ आते ही अ उ ओ, बिल्कुल सही बन जाएगा वेदोपनिषद। चलिए परीक्षा की दृष्टि से भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, कैसे छांटेंगे हम। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या जमा इति, अब देखिए रक्षितव्या आ के बाद ई, तो रक्षितव्याति तो बिल्कुल गलत है, सामने अ थोड़ा ही है, एक जैसे स्वर थोड़ा ही है। रक्षितव्योति बिल्कुल गलत है, ऊ थोड़ी आया है सामने, रक्षितव्येति ये इसका सही विकल्प है। अन्यैः नृपैः न उपपादितम, न में अ है, सामने ऊ है, तो बताइए जल्दी से क्या बनेगा, अ उ ओ। आपको बच्चों इस रूप में से याद कर लेना है, अ ई ए, अ उ ओ, इस प्रकार आप इसे याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ देखिए नोपपादितम, ये न का अ इन्होंने कैसे गायब कर दिया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। नोपपादितम बिल्कुल सही, ये इसका सही विकल्प है। न उपपादितम, सिर्फ ये जो प्लस का साइन है ये हटा दिया, गलत है, ये भी उत्तर इसका नहीं है, इसका सही विकल्प है ख। आपको बच्चों तीनों विकल्पों पर विचार जरूर करना है। हंत अस्मान अविज्ञाय उपालभसे, अविज्ञाय अ, उपालभसे उ, अ उ ओ,
तो और कोई शब्द गायब नहीं करना है हमें। अविज्ञाय पूरा रहेगा, पालभ से पूरा रहेगा, सिर्फ इसका अंतिम और इसका सामने वाला पहला शब्द। अविज्ञायोपालभ से बिल्कुल सही है, और अविज्ञाय उपालभ से गलत, इसमें तो सिर्फ प्लस का साइन हटा दिया, ये तो गलत है। अविज्ञायाप्लभ से, ये तो गलत है, सामने एक जैसे स्वर थोड़ा ही है, तो इसका सही विकल्प क्या है? क। दीपस्य समीपम आगत्य सन्यासिनोक्तम, सन्यासिनोक्तम, अब देखिए सन्यासिन शब्द है और यहाँ पर आपको ओ दिखाई दे रहा है, मतलब समझ जाइए यहाँ पर संधि हुई है ना। और आप जानते हैं कि सन्यासिन शब्द है। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं सन्यासिनोह जमा उत्तम। विसर्गों को ओ होता तो है, लेकिन बच्चों ये तो देखिए यहाँ पर तो ओ भी दे दिया है इन्होंने, तो इस विसर्ग को कौन सा ओ करेंगे हम? तो ये गलत है। सन्यासी ही जमा नोक्तम, विसर्गों का क्या किया? विसर्गें अपने आप तो प्रकट नहीं होती, तो ये तो गलत है। सन्यासीना जमा उक्तम, ये इसका सही विकल्प है। आ के बाद ऊ आया तो बन गया ओ, ये बन जाएगा आपका। और अब कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं, इनका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इन उदाहरणों को बच्चों करके ज़रूर देखना है। क्या आप इन्हें अपने आप से कर पा रहे हैं? यथेच्छम, यथा जमा इच्छम। अब आप कहेंगे यथ जमा इच्छम भी तो हो सकता था, हो तो सकता था, लेकिन यथ तो कोई शब्द ही नहीं है, तो क्योंकि यहाँ शब्द है यथा जमा इच्छम, ठीक है। इसी प्रकार लत, लतेयम, आप कहेंगे लत भी तो शब्द हो सकता है, लेकिन लत संस्कृत में शब्द ही नहीं है, शब्द है लता, लता जमा यम। इस प्रकार से इन शब्दों को आप जल्दी से देख लीजिए। आशा करती हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और बच्चों इसका पीडीएफ आपको संस्कृत शाला ब्लॉग पर भी उपलब्ध हो जाएगा। इस पूरी जो भी मैंने यहाँ पर जिस पर मैं पढ़ा रही हूँ, जिस वर्कशीट पर, ये वर्कशीट आपको उपलब्ध हो जाएगी ब्लॉग पर। अगली संधि है वृद्धि संधि। और बच्चों वृद्धि संधि, वृद्धि से तो आप समझ ही रहे हैं, गुण था तो मतलब ए और ओ था। अब वृद्धि है तो समझ जाइए कि बात थोड़ा बड़े की होने वाली है, यानी कि अ आ के बाद ए आया तो आपने किया था ए, लेकिन अगर अ आ के बाद ए ऐ ही आ जाए तो हमारे पास इससे बड़ा कुछ अवेलेबल नहीं है, तो इनमें बड़ा है ऐ, तो ऐ हो जाएगा। इसी प्रकार अ आ के बाद यदि ओ औ आए तो हमारे पास सबसे बड़ा यहाँ पर है औ, क्योंकि औ जैसा हमारे पास इससे बड़ा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा औ। अ आ के बाद ओ औ आया तो औ, अ आ के बाद ए ऐ आया तो ऐ। चलिए उदाहरणों के माध्यम से इन्हें भी देख लेते हैं। और बच्चों वृद्धि संधि के भी बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं है, मुख्यतया ए के उदाहरण तो फिर भी आपको मिल जाएंगे, ओ के बहुत कम उदाहरण हैं। प्रायशः वो उदाहरण जो हैं वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ए के कुछ उदाहरण शेष आपको अपनी पुस्तक में मिल सकते हैं, लेकिन यदि आप जो इस वीडियो में उपलब्ध उदाहरण है, यदि आप इनका अभ्यास कर लेते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपका वृद्धि संधि का या किसी भी संधि का कोई उदाहरण गलत नहीं होगा, उत्तर गलत नहीं होगा। हस्तेन जमा एव, अब देखिए हस्तेन जमा एव, अब न में अंत में क्या है? अ, सामने है ए, तो हस्तेन ये तो यूं का यूं रह गया, न और साइन आ गया है, यहाँ पर मात्रा आ गई है बड़ी ए, जिसे कहते हैं ऐ, तो हस्तेन ऐव, ये ऐ आ जाएगा। इसी प्रकार अब अष्टादशैव, इसको अलग करना है। देखिए अष्टादश शब्द है, सामने एव शब्द है। अब आप कहेंगे ऐ, ऐव कोई शब्द ही नहीं होता है, तो अष्टादश जमा एव। चलिए कुछ परीक्षा की दृष्टि से, जैसे परीक्षा में आने वाले उदाहरण हैं उनकी दृष्टि से हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। वनगमन निवृत्ति ही पार्थिवस्य एव तावत, तो पार्थिवस्य जमा एव, य में है अ, सामने है ए, तो क्या बनेगा? ऐ। तो पार्थिवस्यैव गलत है, क्योंकि ई थोड़ा ही है यहाँ पर। पार्थिवस्यैव बिल्कुल सही, पार्थिवस्याव गलत है, यहाँ एक जैसे स्वर भी नहीं है, तो इसका सही विकल्प है ख। अ के बाद ए आया तो बड़ा आदेश हो जाएगा, पार्थिवस्यैव। अगला है मया एकाकिना, मया आ आया अंत में, सामने आ गया है ए और हो जाएगा दीर्घ, यानी कि बड़े वाली ए, ऐ जिसे हम कहते हैं। मये काकिना,
नहीं, ये तो छोटी ए का ही साइन है, ए का ही साइन है। मयई काकिना बिल्कुल सही। आई यानी कि बड़ी ए जिसे आप कहते हैं बच्चों, और इसे आई अब आप कहना शुरू करें। बड़ी ए ऐसा कुछ नहीं होता, ए आई, उ ऊ, ओ औ। इसकी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। मया काकिना ये तो बिल्कुल ही गलत है। दौवारिकः गंभीर स्वरेणेवम् अवादीत। गंभीर स्वरेणैवम्। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर गंभीर आप कहेंगे एक शब्द है, तो गंभीर शब्द तो है लेकिन यहाँ कोई संधि नहीं हो रही है, तो इसे तो हम अलग ना करें। तो गंभीर स्वरेणैवम् ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल शब्दों को अलग कर दिया है। तो क विकल्प गलत है। गंभीर स्वरेण जमा एवं। अब यहाँ देखिए बच्चों, ण में अ है, सामने ए है, दीर्घ बड़ी ए जो है यानी कि ऐ आदेश हो गया है। तो गंभीर स्वरेण एवं ये इसका होगा सही विकल्प ख। और गंभीर स्वर एवं इन्होंने अपने आप से न गाया, अण गायब ही कर दिया है, तो ये तो गलत विकल्प है, ये सही उत्तर नहीं है। अगले की तरफ चलते हैं। आर्तस्य यथौषधम। अब देखिए बच्चों, यथौ जमा शधम बिल्कुल गलत, केवल जोड़ दिया है, दो शब्दों में के बीच में सिर्फ प्लस लगा दिया है, ये उत्तर गलत है। यथा जमा औषधम। यथा जमा औषधम भी हो सकता है और यथा जमा औषधम भी हो सकता है। अब आपको इसका सही उत्तर जानने के लिए वर्तनी का ज्ञान होना चाहिए। शब्द होता है औषधम, औषधम शब्द नहीं होता। शब्द सही ये है, इसलिए इसका विकल्प ग सही है। अब कुछ परीक्षा उपयोगी अन्य उदाहरण हैं, इनका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनकी प्रैक्टिस आप स्वयं से ज़रूर करके देखिएगा। अप्राप्यैव, पालनीयैव, मयैवं, पार्थिवस्यैव, अधुना जमा एव, अधुनैव आदि आदि इसी प्रकार आप कर लेंगे। और अब हम चलते हैं यण संधि की तरफ। यण संधि बच्चों, यण संधि में ई के बाद यदि असमान स्वर, अब ये असमान स्वर यानी कि ई को छोड़कर कोई भी स्वर यदि आता है, ई के बाद यदि मतलब ई को छोड़कर कोई भी और स्वर आ जाए, क्योंकि ई आ जाएगा तो दीर्घ आदेश हो जाएगा, लेकिन उसे छोड़कर कोई भी अलग स्वर आ जाता है तो ई को हो जाता है य। ऊ के बाद कोई भी अलग स्वर यदि आ जाता है तो ऊ को हो जाता है व। और री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो री को होता है र, और री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो री को होता है ल। री का प्रायशः कोई उदाहरण नहीं है। री का भी संभवतः शायद ही कोई आपकी पुस्तक में उदाहरण उपलब्ध होगा, ज़्यादातर उदाहरण है य और व के। तो चलिए समय को नष्ट न करते हुए जल्दी से बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रलपत्यजस्रम। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रलपत्यजस्रम, यहाँ पर प्रलपत्य, जहाँ पर दो शब्द आपको बड़े गुथे हुए से मालूम हो, वहाँ पर आप समझ जाइए। और य भी दिखाई दे रहा है, या तो य या व दिखाई दे रहा है, तो मतलब समझ जाइए य है तो यण संधि, यानी कि य किसे होता है और य होता है ई को। तो प्रलपति जमा और य आधा ही होता है हमेशा, तो इसमें जो अ था वो वापस पीछे आ गया। प्रलपति जमा अजस्रम। कर्माण्यारभमाणम। अब देखिए कर्माण्यारभमाणम, अब यहाँ पर ये जो य है, य को तो हमने कर दिया ई, तो बन गया कर्माणि, और आ वापस इधर आ गया है आरभमाणम। व्यसनेष्वसक्तम। अब देखिए व आपको दिखाई दे रहा है तो व को हो गया उ, तो व्यसनेषु जमा असक्तम, क्योंकि व में जो अ था वो पीछे आ गया है। आसुरीषु जमा एव। यहाँ पर देखिए फिर से व जो था उसे हमने वापस से ऊ कर दिया है, और आपसे दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अलग भी करवाया जा सकता है, यानी कि संधि विच्छेद भी करवाया जा सकता है और संधि भी करवाई जा सकती है। चलिए परीक्षा की दृष्टि से कुछ उदाहरणों को यहाँ हम देख लेते हैं। पहला ही है यान्यनवद्यानि। अब देखिए यान्यनवद्यानि, यान्य य को अगर आप ई करेंगे तो यानी कहाँ मिल रहा है आपको शब्द, यहाँ यानी, जमा अनवद्यानि। अब बच्चों फिर भी हम इन विकल्पों पर भी विचार कर लेते हैं जो गलत है। यान्य जमा अनवद्यानि, यदि यान्य जमा अनवद्यानि को माने तो यहाँ या होता, तो ये तो सही विकल्प नहीं है, और यान्य कोई शब्द भी नहीं है। यान्यन जमा वद्यानि ये तो बिल्कुल गलत है, केवल प्लस का साइन बीच में लगा दिया गया है। सही विकल्प है ख। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि स्तवयोपस्यानि।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है यानी जमा अस्माकम, क्योंकि यान जमा अस्माकम यह हम गायब नहीं कर सकते हैं, यह को कोई ना कोई परिवर्तन तो होगा। यान्य जमा अस्माकम दीर्घ तो है ही नहीं, तो ये भी गलत है, और यान्य कोई शब्द भी नहीं है, यान भी कोई शब्द नहीं है। यान है, लेकिन यहाँ पर यान में क्योंकि यह गायब किया है, इसलिए ये शब्द यहाँ सही नहीं है। यानी जमा अस्माकम, ई को हुआ यही इसका सही उत्तर है। अगला देख लेते हैं, प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो व्यवच्छेदसी, अब यहाँ बच्चों वी जमा अवच्छेदसी, अब वी के बाद कोई और स्वर, तो आप क्या करेंगे, ई को य। अब जब आपने ई को य कर दिया तो वह तो आधा रह गया, आधा रह गया, आधा वाला तो एक ही विकल्प है, यही सही है, व्यवच्छेदसी। वच्छेदसी को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, सिर्फ ई को य करके इसमें मिला दिया है, बन गया है व्यवच्छेदसी ही, ये आपका सही विकल्प है। वी अवच्छेदसी ही गलत है, केवल प्लस का साइन हटाया है। विवच्छेदसी ही तो बिल्कुल ही गलत है, वी भी रख दिया ऐसे ही, अ हटा दिया है, तो ये भी गलत है। तो बच्चों इसका सही विकल्प है क। तया भरतोभिषिच्यताम राज्य इत्युक्तम। अब देखिए इत्युक्तम, अब बच्चों ये तो बहुत ज़्यादा आता है आपके पास, तो इसकी तो आपको वैसे ही प्रैक्टिस बहुत हो गई होगी। इत्य, य को कर दिया वापिस ही इति, इति जमा उक्तम, ये आपका सही उत्तर है। इत्य जमा उक्तम तो गलत है, ऐसे थोड़ा ही जुड़ता है, य में य के बाद अ है, अ के बाद उ आता तो ओ हो जाता, तो ये तो गलत है, ये सिर्फ प्लस का साइन डाल दिया है, ये भी गलत है। इति जमा उक्तम। अपूर्वः खल्वस्य आयासः, अपूर्वः खल्वस्य आयासः, खल्व व, तो यहाँ पर तो मतलब ऊ था, खलु जमा व में अ था, अस्य जमा आयासः, तो ये बन जाएगा आपका खलु जमा अस्य जमा आयासः, यानी कि पहला विकल्प बिल्कुल सही है। खल जमा अस्य गलत है, वो कहाँ से ले आए, कहाँ निकाल दिया, आयासः, तो ये विकल्प आपका गलत है, यहाँ संधि सही से नहीं हो रही है, यहाँ पर भी दीर्घ भी नहीं हुआ है, खल कोई शब्द भी नहीं है, तो ये क विकल्प आपका ठीक है। गृह्णातु आर्यपुत्रः, ऊ के बाद असमान स्वर, यानी कि ऊ से कोई अलग स्वर, तो ऊ को हो गया व, गृह्णात जमा ऊ को व में मिला आ, गृह्णात्वार्यपुत्रः, तो गृह्णातार्यपुत्रः, ऊ को ऐसे तो नहीं हम गायब कर सकते, ये तो गलत है। गृह्णात्वार्यपुत्रः बिल्कुल सही, और गृह्णातु आर्यपुत्र, यहाँ तो कुछ किया ही नहीं है, ऐसे ही दो शब्दों को उठाकर जोड़ दिया बस, तो ये भी गलत है। सही विकल्प है ख। अब ये आए हुए कुछ शब्दों का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इन शब्दों को आपको बेटा ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। जल्दी से इन शब्दों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अगली संधि की तरफ, अयाति संधि। अयाति संधि में बच्चों देखिए, हमने अ के बाद अ आया तो दीर्घादेश किया, लेकिन अ के बाद ई आया तो ए किया, अ के बाद उ आया तो ओ किया, और जब ई के बाद आप इस क्रम से इन शब्दों को, इन मतलब अपने पास इन नियमों को नोट कर लें बच्चों, क्योंकि ये बहुत आपके काम आने वाला है। ई के बाद असमान स्वर आया तो हमने ई को य किया, उ के बाद असमान स्वर यानी कि उससे अलग कोई स्वर आया तो हमने उ को क्या किया, व। अब आती है बारी ए की, ए के बाद कोई और स्वर आएगा तो ए को होगा अय, और ऐ के बाद कोई और स्वर आएगा तो ऐ को होगा आय, और ओ के बाद कोई और स्वर आएगा तो ओ को होगा अव, और औ के बाद कोई और स्वर आएगा तो औ को होगा आव। अब इस नियम को अपने दिमाग में थोड़ा सा बिठा लीजिए, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं ना ए कैसे बना है, अ और ई से मिलकर, तो ई को तो यह होता ही है, अय ऐसे हो गया, ऐसे भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो जिस तरीके से जो आपको यूँ लगता है कि मुझे इस तरह से याद रह जाएगा, वो अपने दिमाग में चीज़ आप बिठा लीजिए। और बच्चों इसकी यदि अयादी संधि की बात करें तो अयादी संधि के केवल 2 ही उदाहरण हमें मिलते हैं पूरी पुस्तक में। लगभग इन उदाहरणों के अलावा आपको और कोई उदाहरण मिलेगा नहीं, तो इन 2 शब्दों को तो आप देख ही लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर पहला जो आपका शब्द है क्षीर निधौ जमा इव, तो क्षीर निधौ जमा इव, यहाँ पर हमने औ को कर दिया है आव, क्योंकि औ को क्या होता है, आव, तो बन गया है क्षीर निधा, ध में आ मिल गया, वो आ गया, ई उसमें मिल गई, बन गया क्षीर निधा विव।
उसके बाद है असौ जमा इति, असाविव, ये हो जाएगा असाविव। और अब अगली है पूर्व रूप संधि, ये गलती से यहीं रह गया है, चलिए कोई बात नहीं, पूर्व रूप संधि हम देख लेते हैं। तो बच्चों पूर्व रूप संधि जो है उसमें क्या होता है, उसमें बच्चों ए ओ के बाद यदि तो अ के स्थान पर एक साइन, एक निशान, एक जिसे हम कहते हैं अवग्रह चिन्ह रह जाता है यदि ए ओ के बाद अ आए। अभी तक हमने आपने देखा कि ये तो हो ही गया था कि ए के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा इसे ऐड कर लीजिए, लेकिन क्योंकि असमान स्वर में केवल आप अ को छोड़ दीजिए, अ के अतिरिक्त कोई भी और स्वर होना चाहिए, यानी कि अ भी नहीं होना चाहिए और ए ओ भी नहीं होना चाहिए। तो ए ओ के बाद यदि अ आए तो हम ये करेंगे, यानी कि ये निशान आपको नजर आएगा। चलिए उदाहरणों के माध्यम से कर लेते हैं। मंगलार्थे जमा अनया। अब मंगलार्थे, अब बच्चों यहाँ पर जो बहुत से बच्चे गलती करते हैं, उस गलती से मैं आपको अवेयर करना चाहूंगी। आप एक ही भी विसर्ग कर देते हैं बच्चों, एक ही कभी विसर्ग नहीं होती, ध्यान रखिएगा इस बात को, एक ही कभी विसर्ग नहीं होती। तो मंगलार्थे यूं का यूं रहेगा, केवल ये जो अ है इसको एक अवग्रह चिन्ह के रूप में, ये एस के निशान के रूप में बदल जाएगा। नरके जमा अशुचौ, तो नरके शुचौ, ये निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये अ का है। ब्राह्मणोपि, अब इस निशान को जब हमें अलग करना है तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पर ब्राह्मण, अब ओ है इसकी विसर्गें आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आपको ओ का उदाहरण जो मिल रहा है वो मान के चलिए वो विसर्ग ही है, ओ है तो मतलब विसर्ग है। ब्राह्मण जमा अपि, ये आप विकल्प चुन सकते हैं। चलिए यहाँ मैंने केवल पर रूप संधि को समझाने के लिए ब्राह्मणों अपि लिया है, अन्यथा यहाँ पर विसर्गे होंगे। शरीरे शरीरे रिह प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा, शरीरे रिह, अब देखिए बच्चों शरीरे ए आ गया तो ध्यान रखना एक ही विसर्गे नहीं होती, शरीरे जमा अरिही यही सही विकल्प है। शरीरे रिह गलत है, शरीर अरिही गलत है, ए को कैसे गायब कर सकते हैं, या इस अवग्रह को हम ऐसे कैसे गायब कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, शैशवे, ये जहां पर भी आपको ये साइन दिखाई दे रहा मतलब समझ जाइए संधि यही है, और इसे अ लगाकर और अलग कर दीजिए, शैशवे जमा अभ्यस्त विद्यानाम, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। और इन दो विकल्पों को फिर भी देख लीजिए, ये तो तुरंत निरस्त आप कर ही देंगे। अब ये कुछ उदाहरण हैं, इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जब भी ओ आए तो ओ को आपको विसर्ग करना है, और ए आए तो ए का आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस अवग्रह चिन्ह में जिस को आपको बदलना है वो तो बदलना है ही। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं हमारी अगली संधि की तरफ, यानी कि विसर्ग संधि की तरफ। बच्चों विसर्ग संधि की यदि हम बात करें तो विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि वैसे तो अपने आप में आपको लगेगा कि बहुत उलझे हुए उदाहरण हैं, उलझे हुए नियम हैं, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से करने वाले हैं विसर्ग संधि। आपको सबसे पहले क्या देखना है, उसके बाद क्या देखना है, कुछ चार नियमों में हम सारी विसर्ग संधि को लेने वाले हैं, और ये उदाहरण आप ये मान के चलिए बच्चों आपकी पुस्तक के लगभग आपके उदाहरणों पर अप्लाई हो जाएंगे, आपके शब्दों पर अप्लाई हो जाएंगे, तो इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। विसर्ग के बाद यदि स्तु, अब ये स्तु का मतलब क्या है, यानी कि यदि विसर्ग के बाद आपको स त थ द ध, स और त वाली लाइन दिखाई दे तो विसर्गों को होगा स, और विसर्गों के बाद शु, यानी कि ये नियम याद कर लीजिए आप, स्तु आया तो स, शु आया तो श, और स्टु आया तो श। मतलब आपको केवल एक एक शब्द याद करना है, स्तु, शु और स्टु। अब इस स्तु का मतलब क्या है वो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। स्तु मतलब स और तवर्ग, त वाली लाइन, शु मतलब श और चवर्ग, च वाली लाइन, और स्टु मतलब श और टवर्ग यानी कि ट वाली लाइन, तो आदेश होगा श। तो चलिए बच्चों अब जो उदाहरण है उनमें हम करके देख लेते हैं इसे घटित। पितरह जमा तासाम, अब आपने देखा विसर्ग के बाद, तुरंत देखिए विसर्ग के बाद क्या आया है, तो विसर्ग के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है बोलिए जल्दी से, तो मतलब स्तु आपका नियम काम करेगा, तो स्तु यानी कि विसर्ग को होगा स। यतः जमा छलिता, विसर्ग के बाद आया छ यानी कि च, यानी कि शु, आपका नियम काम करेगा शु। ये देख रहे हैं ना आप, च वाली लाइन आई है तो शु का नियम काम करेगा, यानी कि आदेश होगा ये वाला श।
यतश्चलिताः। अब चलिए हम इन्हीं नियमों के माध्यम से भी देख लेते हैं, आपकी जिस दृष्टि से जिस तरीके से परीक्षा में आना है। तो देखिए बच्चों, आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको यही नियम अप्लाई करना है कि विसर्ग के बाद तूश चूश टू में से तो नहीं है। अगर ये तीन नहीं है फिर आपको अगले नियम की तरफ बढ़ने की जरूरत है। हमने देखा विसर्ग के बाद तू आया तो सीधे विसर्ग को उठाइए और स कर दीजिए, स, और स आधा होगा, पूरा नहीं। विसर्ग को जो आदेश कर रहे हो वो आधा होगा। तो दौवारिकस्तु, ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। श हो ही नहीं सकता क्योंकि चवर्ग या श सामने नहीं है, श भी नहीं हो सकता है क्योंकि श और टवर्ग सामने नहीं है, तो उत्तर सही है ये। अगला है न वयम शिवगणास्तादृशाः। अब देखिए शिवगणास्तादृशाः, ये सीधे सीधे आपको शिवगणा एक शब्द दिखाई दे रहा है, तादृशा एक शब्द दिखाई दे रहा है, स की कर दीजिए विसर्गे, शिवगणाः जमा तादृशाः। ये आपका हो जाएगा सही उत्तर। अब आप कहेंगे शिवगणा तादृशा, अब यहाँ तो विसर्गों को, इस स को ऐसे ही थोड़े ही हम गायब कर सकते हैं, विसर्गों का स की विसर्गे तो हमें करनी पड़ेंगी। और शिवगणास तादृशा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, आधे स को कैसे हम पूरा कर सकते हैं। अगला रूपम प्रसिद्धम न बुधास्तदाहु। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बुधास स की हो गई विसर्गे, जमा तत् जमा आहु, ये इसका सही विकल्प है। दाहु कोई शब्द ही नहीं है, और बुधः जमा तदाहु ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बुधः आ को हम ऐसे गायब नहीं कर सकते। आ है ना बुधा में, तो केवल स की ही तो विसर्गे करेंगे, तो सही विकल्प है क। अगला भोजः जमा च जमा अपि। अब देखिए यहाँ पर भोजः जमा च आ गया, कौन सा नियम लगाओगे, जल्दी से देखें कौन सा लगाओगे। इन नियमों को अपने पास लिख के रख लो। स्तूष चूष टू, च आया तो कौन सा नियम लगाओगे, चू श। तो चलिए बताइए मुझे क्या करेंगे आप, कौन से विकल्प को चुनेंगे। भोजो चापी, गलत, ओ तो नहीं होगा, च सामने आ गया। भोज चापी, विसर्गों को गायब भी नहीं करेंगे, भोजश चापी, ये चो वाला नियम आपका काम करेगा। अब ये कुछ उदाहरण हैं बच्चों, इन्हें आप देख लीजिए और आप ये बच्चों स और श के ही उदाहरण जो हैं आपकी पुस्तक में उपलब्ध हैं। और षटकोण वाला श, इसका एक भी उदाहरण प्रायशः आपकी बुक में नहीं आया है। जो उदाहरण ये आपको दिए गए हैं इनका आप ज़रूर इनकी प्रैक्टिस कर लें बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें और इनकी प्रैक्टिस करके ही परीक्षा के लिए तैयार होकर आप जाएं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आशा करती हूँ। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे नियम की तरफ। यदि आपने देखा विसर्ग संधि में आपका पहला नियम काम नहीं कर रहा है, यानी कि स्तुष्टु नहीं आया है, तो हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे विसर्ग से पहले क्या है। अभी तो हमने देखा था विसर्ग के बाद क्या है, अब हम देखेंगे विसर्ग के पहले क्या है। यदि विसर्ग के पहले ओ है तो ज़्यादातर स्थितियों में, मैंने शब्द ज़्यादातर यूज़ किया है क्योंकि कुछ एक तो यहाँ पर ट्रिक और है जिसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, तो मैं कह रही हूँ ज़्यादातर। यदि विसर्ग से पहले अ है तो विसर्गों को होगा ओ, और इस अ का तो आपको पता ही है, ओ के आते ही क्या हो जाता है, अवग्रह चिन्ह। तो चलिए बच्चों उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। वाग विभवोपि, तो सीधा सा है, ओ की तो होंगी विसर्गें, तो वाग विभवः जमा अपि। मातृदेवो भव, अब देखिए यहाँ पर विसर्ग से हमने पहले देखा है, सिर्फ विसर्ग से पहले अ है, सामने अ नहीं आया है, फिर भी विसर्गों को तो ओ हो गया ना, क्योंकि विसर्ग से पहले अ था, तो हो गया है मातृदेवो भव। अब दूसरा नियम आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नियम के साथ साथ आपको तीसरा नियम भी देखना होगा, क्योंकि दूसरे तीसरे नियम को आपको एक साथ लेकर चलना होगा। उससे पहले हम तीसरा नियम देखने से पहले एक बार इसके उदाहरणों को देख लेते हैं। वेदम मनुच्य आचार्योन्तेवासिनम अनुशास्ति। आचार्यो ओ है, ओ की विसर्गें कर दो, विसर्गें कर दी, इस निशान को अ में बदल दो, अ में बदल दिया, अंतेवासिनम सबसे आसान है और यही इसका आपका क्या है, सही विकल्प है। आचार्यो हो, ये इस निशान की तो कभी भी विसर्गें होती ही नहीं है, विसर्गें तो होती हैं स श की, ओ की और र की, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। अगला जनी भवती भूयिष्ठम स्वजनः अपि। अब देखिए विसर्गों से पहले अ है, बाद में भी अ है, तो विसर्गों से पहले अ आते ही ओ कर दीजिए, ओ स्वजनो जमा
अपी था, अ का साइन बच गया है, स्वजनोपि, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कुत उत्पन्नोऽयं दोषः। अब देखिए उत्पन्नोऽयं को बच्चों आपको उत्पन्नोऽयं की संधि करनी है, तो उत्पन्नः ओ की हो गई विसर्गी, उत्पन्नः जमा अयम, उत्पन्नोऽयं भी ये संधि सही नहीं है, आपको ये विसर्ग उत्पन्नः जमा अयम ये इसका सही विकल्प है। उत्पन्नो हो जमा यम ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अवग्रह चिन्ह तो विसर्गों में बदलता ही नहीं है। शक्र समः भर्ता। अब देखिए शक्र समः विसर्ग से पहले अ, तो क्या होगा ओ, शक्र समो भर्ता ये सही विकल्प है। शक्र समस भर्ता, अब स तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सामने तो भ है, स्तु वाला नियम तो नहीं लागू होता। और शक्र समर भरता ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये आपको अगले के नियम पढ़कर अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा। अब बच्चों अब हम देख लेते हैं इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिन्हें आपको स्वयं से करना है, ये आपका होमवर्क है, इसे गृह कार्य मानिए अपना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप खुद करके देखेंगे आप कर पा रहे हैं या नहीं, तभी लाभ होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट, आशा करती हूँ आपने ले ही लिया होगा। और बच्चों अब हम चलते हैं अपवाद की तरफ। मैंने कहा था कि विसर्ग से पहले यदि अ आए तो आपको विसर्ग को ओ करना है, लेकिन इसका अपवाद है पुनः शब्द में। पुनः शब्द के विसर्गों को ओ नहीं होता, इसको होता है ज्यादातर र। तो बच्चों क्योंकि ये बेटा पुनर्अव्यय है, इसलिए इसकी विसर्ग को र ही रहेगा, सामने असमान स्वर या कोई व्यंजन आने पर भी। जैसे आप इसके तो उदाहरण जानते ही हैं, पुनर्विवाह, पुनर्धनम, पुनरधिकम, र की विसर्गों का हो गया र, तो सामने आप देख रहे हैं अ था, र उसमें मिल गया पुनरधिकम। और यहाँ पर पुनर्धनम, क्योंकि र आधा था इसलिए वो ऊपर आ गया है पुनर्धनम। तो पुनर्शब्द में ये वाला जो नियम है वो घटित नहीं होता, यानी कि विसर्ग से पहले अ तो है लेकिन पुनः शब्द आया है, इसलिए आप उसको कर दीजिए र। अगला, अब बच्चों अगला है, यदि विसर्ग से पहले अगर आपका पहला और दूसरा नियम काम नहीं कर रहा है तो अगले पर आ जाओ। और अगला नियम है आ, यानी कि यदि विसर्ग से पहले अ नहीं है, आ आपको दिखाई दे रहा है, तो आ में बच्चों 90 यानी कि 90% आ में विसर्गों का लोप हो जाता है। यानी कि अब हम नियम की बात कर रहे हैं, विसर्ग को हमने स श श कर लिया है, विसर्गों को ओ कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं विसर्ग का लोप भी होता है। अगर विसर्ग से पहले अ हो तो प्रायशः विसर्गों का लोप ही होता है। और साथ में एक और नियम है बच्चों, यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में अ से अलग कोई स्वर हो, अ नहीं, विसर्ग से पहले तो अ हो, अब ये वही जो आपका दूसरा नियम किया था उसी में ये विसर्ग से पहले अ आने पर 3 स्थितियां बनी। आपने विसर्ग को ओ भी किया, आपने विसर्ग का लोप भी किया और आपने विसर्ग को र भी किया। तो तीनों स्थितियां आपको याद करनी है। कौन कौन सी हैं? विसर्ग से पहले यदि अ है तो आपको देखना है कि बाद में कोई स्वर तो नहीं है, अगर स्वर है अ से अलग तो लोप हो जाएगा विसर्गों का। और इसमें भी यदि आप बस मोटा मोटा ये याद कर लें कि सह और एशः में विसर्ग का लोप हो जाता है तो भी आपका काम चल जाएगा। चलिए, अलूक्षाः धर्म कामाः, तो बच्चों यहाँ पर अलूक्षाः धर्म कामाः विसर्गों से पहले आया है आ, तो विसर्गों का लोप हो गया है, ये हो गई स्थिति। और एषः आदेशः, एषः और सह में भी विसर्गों का लोप होता है, एष आदेशः, एष उपदेशः। और वैसे भी आप देख रहे हैं अ के बाद असमान स्वर है, अ के बाद विसर्गों के बाद असमान स्वर है। और सहजमा वेला वप्रवलयाम, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं विसर्गों का व, ये बच्चों जो हमारे अर्ध व्यंजन जिन्हें यवरला में भी ये स्थिति घटित होती है, और इस उदाहरण को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, स वेला वप्रवलयाम, इसे ज़रूर ध्यान कर लीजिएगा, यहाँ पर भी विसर्गों का लोप हुआ है। अब अतः जमा एव, आपने बहुत सी बार इस नियम को पढ़ा ही, इस शब्द को पढ़ा ही है। विसर्ग से पहले अ है, सामने भिन्न स्वर है, अतः एव। और ये आपका फिर से ये हमारे नियमों के अनुरूप अपवाद है, वैसे ये अपवाद नहीं है बच्चों, क्योंकि हमने इस विसर्ग संधि को 4 से 5 नियमों में समेटने की कोशिश की है, उसके अंतर्गत ये सवेला व प्रवलयाम आपको ध्यान करना होगा।
अगला नियम हम देख लेते हैं, अगले शब्दों को हम देख लेते हैं। युक्ता आयुक्ताः ते ब्राह्मणाः अनुसरणीयाः। अब सीधे सीधे दो शब्द हैं और यहाँ पर अलग करना है, तो बच्चों आप जान जाइए कि यहाँ पर ये जो युक्ता था इसमें विसर्गें गायब हुई थी, इसे हम वापस ले आएंगे। युक्ताः जमा आयुक्ताः, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये सही विकल्प है। अगला शब्द देखते हैं, रमणीयानां मालाप इव श्रूयते। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विसर्गें मतलब प्लस का साइन भी नहीं है, तो मतलब अलग करना है। अब अलग तो दो शब्द हैं ही, तो मतलब यहाँ पर विसर्गें गायब हुई थी, उन्हें वापस लगा देंगे। आलापः जमा इव, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब बच्चों आलाप एव हो ही नहीं सकता है, तो आलाप इव बनता, आलाप इव भी नहीं हो सकता है, अ के बाद ई आया है तो ए बनता। तो इस प्रकार से आप अपने नियमों को दिमाग में बिठा लें। और तीसरा नियम भी, यदि आपको लग रहा है कि विसर्ग से पहले जो है अ भी नहीं है, आ भी नहीं है, ये तो कोई और ही स्वर आ गया, तो उसके लिए भी हमारे पास नियम है। तो क्या है, चलिए देखते हैं। विसर्ग से पहले यदि अ आ को छोड़कर कोई भी और स्वर आ जाए, भिन्न स्वर, यानी कि अ नहीं है, आ नहीं है, कोई और स्वर आ गया, ई आ गया, ऊ आ गया, ए आ गया, ओ आ, कोई भी स्वर आ गया है, तो विसर्ग को होगा र। कैसे? डिपति ही जमा गतः। अब देखिए, डिपति ही आपका पहला नियम नहीं लागू हुआ, सामने तो ग है, स्तुष चुष टो लागू नहीं हुआ, यहाँ अ भी नहीं है, दूसरा नियम भी लागू नहीं हुआ, आ भी नहीं है, तीसरा नियम भी लागू नहीं हुआ, तो हम चौथे पर आते हैं, ई है। तो ई आ गया, भिन्न स्वर आ गया, तो विसर्गों को कर दो र। तो ये हो गया है दिपतिर्गतः। मनुः जमा नाम, पहला नियम नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा यहाँ पर लागू हो रहा है। मनुः जमा नाम, विसर्गों को हुआ र, मनुर्नाम। आशा करती हूँ आपको अब स्पीड से समझ में आ रहा होगा। वैवस्वतो मनुर्नाम, मुझे लगता है यहाँ तो बताने की आवश्यकता नहीं है। मनुर्नाम, र की हो गई विसर्गें। मनुः जमा नाम, रनाम नहीं है, मनुः जमा नाम, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला, सहस्रैरपि शिक्ष्यमाणः, सहस्रै, ऐ, ऐ आया था इसलिए विसर्गों को र हुआ था, वापस विसर्गें कर दिया, सहस्रैः। अब विसर्गें तो दो में है, लेकिन सामने र नहीं होगा, क्योंकि र को ही तो विसर्गें की है। सहस्रैः जमा अपि, यही इसका सही विकल्प है। और बच्चों रपि तो कोई शब्द ही नहीं है। सेतुर्येन, अब देखिए बच्चों, सेतुर्येन, यहाँ पर भी आपको साफ साफ दो सेतु और येन शब्द तो समझ में आ ही रहे हैं, सेतु येन, सेतु येन, लेकिन र की हो जाएंगी विसर्गें, तो सेतु येन, ख विकल्प बिल्कुल सही है। वायुर्यदा, वायु और यदा शब्द समझ में आ रहा है, वायु यदा शब्द देखो तीनों में है, लेकिन वायुर्यदा, र की तो विसर्गें होंगी ना, तो ये विकल्प आपका सही है, ग, वायु जमा यदा। तयोः अन्यः, अब विसर्गों से पहले आ को छोड़कर कोई और स्वर, तो हो गया र, सामने है अ, उसमें मिल जाएगा, तयोरन्यः, ये बन जाएगा आपका उत्तर। अब अगला देख लेते हैं। इन शब्दों का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए, क्योंकि इनको आपको ज़रूर करके देखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों देखिए, ये इतने सारे शब्द जब मुझे करवाने ही कम थे, तो मैंने इतने सारे शब्दों को क्यों लिया? मैंने इतने सारे शब्दों को इसलिए लिया ताकि आपका परीक्षा की दृष्टि से इतना पर्याप्त रूप से अभ्यास हो जाए कि आपका संधि का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और ये मुझे आप बताएंगे भी पेपर के बाद कि मैडम मेरा कोई भी जो शब्द है वो गलत नहीं हुआ। और ये बच्चों हमारी जो विसर्ग संधि है, हमने 4 नियमों में इसे समेट दिया है। और यकीन मानिए बच्चों, आपका यदि आप इन्हीं 4 नियमों को अच्छे से दिमाग में बिठा लेते हैं, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, तो मैं आशा करती हूँ कि आपका एक भी उत्तर गलत नहीं होगा। तो इसी आशा के साथ और अगले विषयों पर आपके प्रश्नों की दृष्टि से अगली वीडियो लेकर जल्दी ही उपस्थित होंगे। और इस वीडियो को बेटा अपनी क्लास के हर बच्चे तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि लाभ जो है वो औरों का भी हो सके, क्योंकि हम तो बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की भावना वाले लोग हैं, यानी कि हम भारतवासी जो हैं सभी के भले की सोचते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँच जाए। और अगले विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद धैर्यपूर्वक सुनने के लिए।